हेलो एवरीवन, वेलकम टू कत्तायन एकेडमी। आज हम लोग सेंस ऑर्गन के सेकंड वीडियो में कुछ पार्ट जो हैं आइज के उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड फंक्शन ऑफ ईयर इन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो स्टार्ट नाउ टॉपिक फर्स्ट। देखिए फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, लाइट एंड डार्क एडाप्टेशन। ये आइज का पार्ट है कि लाइट एंड डार्क जो एडाप्टेशन किस प्रकार से आई की कॉन एंड रॉड सेल्स वो किस प्रकार से प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि जो लाइट सेंसिटिव के लिए जो है वो आपकी रॉड सेल्स होती हैं, कॉन सेल्स होती हैं, एंड रॉड सेल्स जो हैं वो डार्क एडाप्टेशन के लिए एडॉप्ट करती हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू पास फ्रॉम अ ब्राइटली लाइटेड एरिया, कह रहे जब कोई लाइट या ब्राइटली एरिया जो है लाइट पास की जाती है, चमकीली लाइट है, टू अ डार्क रूम, किसी एक डार्क रूम में, सच एज अ सिनेमा हॉल। अगर एग्जांपल ले तो सिनेमा हॉल की बात करते हैं। यू एक्सपीरियंस डिफिकल्ट इन सीइंग ऑब्जेक्ट, आप बहुत कठिनता से जो है बहुत कोशिश करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को वहां पे देखने के लिए। कहां पे? जहां एक अंधेरा कमरा है, सिनेमा हॉल जैसे एकदम वहां लाइट डाल दी जाती है, ब्राइटली लाइट वहां पे डाली जाती है। फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, कुछ समय के लिए जो है वहां पे स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देंगे। स्लोली धीरे धीरे यू विजन इन इंप्रूव्ड, और फिर धीरे धीरे जो विजन है धीरे धीरे वो इंप्रूव होता जाएगा, हमें दिखाई देने लगते हैं। दिस इंप्रूवमेंट इज कॉल्ड डार्क एडॉप्टेशन। ये जो एडॉप्टेशन है वो डार्क एडॉप्टेशन कहलाती है। रीजनरेशन ऑफ द विजुअल पर्पल, अगर हम रीजनरेशन करें, रिजनरेट करें विजुअल पर्पल या कहें रेडॉप्शन, ये रेडॉप्शन जो है एक प्रकार का एक सबस्टांस है जो कि आइज के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। द पिगमेंट ऑफ द रॉड्स, ये पिगमेंट किसका है? रेडॉप्शन का सबस्टांस है, एक पिगमेंट है जो कि रॉड सेल्स के द्वारा सेक्रेट किया जाएगा। विच वॉज अर्लियर ब्रोकन डाउन, फिर टूट के मतलब ब्रेक होगा, और ब्राइट लाइट, और जो है किसके लिए? एक चमकीली लाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिलेशन ऑफ द प्यूपिल, मतलब आई जो प्यूपिल है उसका डिलेशन मतलब फैलाव। डिलेशन का मतलब फैलाव, यहां मतलब इसका कॉन्ट्रैक्शन फैलाव होगा। परमिटिंग मोर लाइट टू इंटर द आइज, और परमिट हो जाती मतलब लाइट जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्यूपिल के द्वारा इंटर करेगी आइज में, और आइज से फिर ट्रांसफर हो जाएगी लेंस के द्वारा रेटिना पे, और रेटिना में जो येलो स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट जो है वो उनको क्या करेंगे, वहां पे जो है फोकस पहुंचेगा, और फोकस पड़ने के बाद इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए व्हेन अ पर्सन विद डार्क एडॉप्टेड, जब किसी पर्सन को विद डार्क एडॉप्टेड आइज एरिया में मूव टू अ ब्राइटली लाइटेड एरिया, मतलब डार्क एरिया से एकदम ब्राइट लाइटेड एरिया में उसको लाया जाता है। एज इन कमिंग आउट ऑफ अ सिनेमा हॉल आफ्टर द नून शो, आफ्टर द नून शो ही एक्सपीरियंस अ डेजलिंग इफेक्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो क्या होता है कि जब उसको लाइट जो है सिनेमा हॉल की लाइट या उस हॉल में उसको लाया जाता है तो कुछ समय के लिए जो है उसको दिखाई नहीं देता है, फिर धीरे धीरे जो है वो उसको जो है विजन, उस ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट उसको धीरे धीरे क्लियरली फिर दिखाई देने लगते हैं, कुछ समय के लिए उसको बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड ही बिकम्स बैक टू नॉर्मल व्यू, मतलब कुछ सेकंड के बाद फिर से वो नॉर्मल हो जाती है प्रोसेसिंग उसकी आई की थ्रू लाइट एडॉप्टेशन, और लाइट को एडॉप्ट कर लेता है। तो ये प्रोसेस जो है वो लाइट एडॉप्टेशन कहलाती है। द विजुअल पर्पल ऑफ द रॉड्स इज ब्लीच्ड। अब देखिए यहां पे जो विजुअल पर्पल लाइट है, जब रॉड सेल्स उसको अचीव करती है तो ब्लीच मतलब ब्लीच का मतलब होता है फीका, तब वहां पे जो है फीकी पड़ जाती है। रिड्यूसिंग देयर सेंसिटिविटी, तो क्या हो जाता है वहां पे रिड्यूस हो जाती है लाइट जो है उस सेंसिटिविटी में रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है द प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट गेट नैरो, प्यूपिल जो है वो कैसी हो जाएगी? नैरो हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट, जब लाइट जो है रिड्यूस की जाएगी, अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी एंटरिंग द आईज।
तो देखिए कब, जब लाइट रिड्यूस होगी, कम होगी, कॉन्टेक्ट तो नैरो हो जाएगी, और कह रहा अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, और जब लाइट एंटरिंग की जाएगी आईज में फिर से, तो तुरंत वो कैसी हो जाएगी, कॉन्टेक्ट कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी, आई पीपल जो है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए कलर विजन। क्या है कलर विजन? देखिए कलर विजन जो है पॉसिबल थ्रू कॉन्स, कलर विजन जो है वो डिपेंड रहता है कौन सेल्स पे, और कौन सेल्स ही है जो हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, स्टिमुलेटेड होती हैं। देखिए कलर विजन इज पॉसिबल ओनली थ्रू कौन्स, कलर विजन जो है ओनली कौन सेल्स पे डिपेंड होती हैं, ऑफ द रेटिना विच आर स्टिमुलेटेड, और रेटिना को ये स्टिमुलेट करेंगी ओनली इन ब्राइट लाइट। कब? जब ब्राइट लाइट होगी। क्लियर? यू कैन नॉट मेक आउट द रेड, यू कैन नॉट मेक, ये क्या करें, कैन नॉट मेक होगी किसके लिए, रेड और वायलेट के लिए या पर्पल फ्लावर्स के लिए, ये यहां वर्क नहीं करेगी, उस कलर को ये आइडेंटिफाई नहीं करेगी। इन अ गार्डन ऑन अ मून लिट नाइट, बिकॉज देन ओनली द रॉड्स फंक्शंस एंड नॉट द कॉन्स। क्यों? क्योंकि जो है ओनली कॉन्स जो हैं वो इस रेड और पर्पल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, अदरवाइज जितने भी कलर्स होते हैं उन कलर्स के लिए कौन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कॉमन डिफेक्ट ऑफ द आई। कौन से कॉमन डिफेक्ट होते हैं आईज में? तो आईज में मेनली 2 ही कॉमन डिफेक्ट होते हैं, एक शॉर्ट साइडनेस होती है और एक क्या होती है आपकी, मायोपिया होती है। ठीक है ना, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दो यहां पे शॉर्ट साइडनेस होंगी, यहां पे डिस्कस करते हैं। नियर और शॉर्ट साइडनेस और मायोपिया इज अ कंडीशन इन विच द नियर ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। शॉर्ट साइडनेस में पास की जो इमेज होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो क्लियरली आपको दिखाई देते हैं, सीन क्लियरली, व्हाइल द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड, और दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो धुंधले दिखाई देते, ब्लड मतलब धुंधले दिखाई देते हैं। देखिए रीजन क्या होता है, रीजन फॉर मायोपिया, क्या रीजन होते हैं मायोपिया के? देखिए द टू पॉसिबल रीजंस आर, दो पॉसिबल रीजंस होते हैं। पहला, द आई वॉल इज लेंथनेड फ्रॉम फ्रंट टू बैक, जो आई वॉल है इज लेंथनेड फ्रंट टू बैक, मतलब उसकी लेंथ जो है वो कुछ पहले बन जाता है वहां पे इमेज, एंड द लेंस इज टू कर्व्ड, और सेकंड जो है लेंस जो है वो कर्व हो जाएगा। इवन बोथ रीजन्स में अकर्स टुगेदर, ये दोनों रीजन्स होते हैं इस मायोपिया के इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है करेक्शन ऑफ मायोपिया। किस प्रकार से मायोपिया का करेक्शन किया जाएगा? तो बेटा दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय सुइटेबल कॉन्केव, यहां पे डाइवर्जिंग होगी, क्योंकि जो आपकी लाइट जो है उनमें जो रेज हैं वो डाइवर्ट कर दी जाएंगे। इट मींस यहां पे कॉन्केव जो है लेंस का यूज होगा, किसका? कॉन्केव लेंस का यूज होगा, और जो है इसके मायोपिया के करेक्शन में जो है वो हेल्प मिलेगी। इट मींस आईज जो है वो करेक्ट जो है इमेज को फॉर्म करेगी। तो लेंस विच कॉजेस द लाइट रेज टू डाइवर्ज बिफोर दे स्ट्राइक द लेंस ऑफ द आईज, और ये जो रेटिना पे जाके करेक्टली जो इमेज है उसका फॉर्मेशन करेगी। इट मींस रेटिना से जब पहले इमेज बन जाती है तो मायोपिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फॉर लॉन्ग साइटनेस, तो लॉन्ग साइटनेस को देखते हैं। लॉन्ग साइटनेस को हाइप्रोपिया भी कहते हैं। ओल्ड टर्म्स जो है हाइपरमेट्रोपिया, जो ओल्ड टर्म है वो हाइड्रोमेट्रोपिया है। चलिए देखिए हाइप्रोपिया ओल्ड टर्म hypermetropia is a condition in which there is a difficult in seeing near object। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है व्यक्ति जो है जिसको ये साइडनेस हुई है वो पास की चीज को नहीं देख पाता। इट मींस ऑब्जेक्ट जो नियरली ऑब्जेक्ट है उनको देख नहीं पाता है। इन इट द इमेज ऑफ नियर ऑब्जेक्ट फॉल बिहाइंड द रेटिना। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो बिहाइंड रेटिना के पहले ही जो है
फोकस पड़ जाता है, इमेज बन जाती है। रीजन्स फॉर हाइप्रोपिया, तो हाइप्रोपिया का रीजन क्या होगा उसको देखिए। दिस डिफेक्ट रिजल्ट ऑन अकाउंट ऑफ आइदर शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, तो कह रहा दिस डिफेक्ट रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आता है ऑन अकाउंट ऑफ आइदर शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल, जो आई बॉल है उसमें शॉर्टनिंग हो जाती है, छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है। फ्रॉम फ्रंट टू बैक ऑफ द लेंस इज टू फ्लैट, और लेंस जो है वो फ्लैट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, करेक्शन ऑफ हाइप्रोपिया। तो यहां पे हाइप्रोपिया का करेक्शन देखेंगे, आ कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा, और जो है जो इमेज है वो रेटिना पे क्लियरली जो है वो फॉर्म होगी। लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट इट, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस की रिक्वायर होती है। अब देखिए एस्टिग्मेटिज्म जो है क्या है, देखिए एस्टिग्मेटिज्म देखिए, इज अ डिफेक्ट इन विच सम पार्ट्स, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सीन इन फोकस, कुछ ऑब्जेक्ट के ऐसे पार्ट्स होते हैं फोकस व्हाइल अदर आर ब्लड, वो धुंधले दिखाई देने लगते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो धुंधले दिखाई देने लगते हैं, व्हाइल अदर आर ब्लड इट अराइज ड्यू टू द अनइवन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, जो कॉर्निया में कुछ ऐसे डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमें धुंधले दिखाई देने लगते हैं। दिस इज करेक्टेड बाय सिलिंड्रिकल लेंसेज, और इनको करेक्ट करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंसेज का यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला आपका है प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया इज कंडीशन ऑफ द ओल्डर पीपल, प्रेसबायोपिया जो है ये ओल्डर, जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको होती है। कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, वहां पे जो है ओल्ड पर्सन को नियरली ऑब्जेक्ट जो होते हैं, पास के रखे हुए जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई देने लगते हैं। तो उस प्रकार से जो क्रिएटेड हुई जो डिफिशियंसी होती है या जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो इज अ कंडीशन अफेक्टिंग ओल्डर पीपल हु कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो ओल्डर पर्सन होते हैं वो क्लियर जो है ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं पास के। देयर लेंस लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी, उनके जो लेंस होते हैं वो लूज होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, रिजल्टिंग इन अ काइंड्स ऑफ फॉर साइटनेस। दिस अगेन इज करेक्टेड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, और इसको जो करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी, एक प्रकार से कहें तो एक डिसीज भी है और एक सैडनेस भी है। ये रात में, शाम के समय में जो है डिम लाइट में जो है ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, ऐसे पर्सन ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं, और इनमें जो है विटामिन ए की एफिशिएंसी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें नाइट ब्लाइंडनेस जो है डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन फील्स डिफिकल्ट इन सीइंग इन डिम लाइट, इन्हें शाम की जो डिम लाइट होती है रात की, उनमें इन्हें देखने के लिए डिफिकल्टी फील होती है एज ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय में। दिस इज यूजली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, यहां पे विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस फॉर द पिगमेंट, रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस फॉर द पिगमेंट, और यहाँ पे जो पिगमेंट है रोडोप्सिन वो उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से रात के समय में, शाम में डिम लाइट में इन्हें दिखाई नहीं देता, और इस डिसऑर्डर को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईयर ऑर्गन्स फॉर द हियरिंग एंड बैलेंस। तो ईयर के बारे में डिस्कस करते हैं। ईयर जो है वो हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन है और हियरिंग और सुनने में ये हेल्प करते हैं। तो डिस्कस करते हैं। ईयर जो है ह्यूमन में 1 पेयर ईयर पाए जाते हैं, और ये ईयर जो हैं 3 पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं, आउटर ईयर को, मिडिल ईयर को और इनर ईयर में, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं ईयर को। द ह्यूमन ईयर इज कंसर्नड विद
टू फंक्शंस, दो फंक्शंस होते हैं ईयर के, एक तो हियरिंग के लिए और बॉडी बैलेंस के लिए। इट हैज 3 मेन डिविजन्स, पहला आउटर ईयर, दूसरा मिडिल ईयर और तीसरा आपका इनर ईयर। क्लियर? तो फर्स्ट देखते हैं आउटर ईयर। तो आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोजेक्टिंग पार्ट्स, ये एक प्रोजेक्टिंग पार्ट होते हैं आउटर ईयर जो है। पिन्ना आल्सो कॉल्ड ऑर्किल, इनको हम पिन्ना को क्या कहते हैं? ऑर्किल भी कहते हैं, ऑर्किल के नाम से भी जानते हैं। एंड द पैसेज ऑडिटरी कैनाल लीडिंग टू द ईयर ड्रम, और ये पैसेज कहते हैं ऑडिटरी कैनाल में लीड करते हैं ईयर ड्रम, और कहते हैं टिम्पेनम। मतलब कहने का यहां है जो रेज हैं, जो ऑडिटरी रेज हैं, उनको ये कंडक्ट करते हैं, लीड करते हैं ईयर ड्रम से, ईयर पिन्ना से ईयर ड्रम में सेंड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट आपका है द मिडिल ईयर कंटेंस, जो मिडिल ईयर है कंटेंस 3 टिनी बोन्स, 3 बोन्स के द्वारा ये कंसिस्ट रहते हैं, मेडअप होते हैं। मेलस, इंकस एंड स्टेपिस, ये 3 बोन्स होती हैं, और स्टेपिस को हैमर बोन भी कहते हैं। एनविल एंड स्ट्रिप इन पॉपुलर टर्म्स एंड यूस्टेचियन। तो कह रहा है एनविल एंड स्ट्रिप, पॉपुलर टर्म इनके जो हैं वो यूस्टेचियन होते हैं, किसके? एनविल के और स्ट्रिप के। क्लियर? अब देखिए ट्यूब विच कनेक्ट द कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर विद द थोरेट, जो ट्यूब है वो कनेक्ट करेगी कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी से कनेक्ट करेगी थोरेट रीजन तक। क्लियर? नेक्स्ट देखिए द 3 बोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द ईयर ओसाइकल्स। 3 बोन जो हैं कलेक्टिव होंगी तो इनको क्या कहेंगे? ईयर ओसाइकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ईयर ओसाइकल्स कहेंगे। ओसस बोन्स, ओसाइकिल लिटिल बोन्स। ओसस मीन्स होता है बोन और ओसाइकिल मीन्स लिटिल बोन्स। क्लियर? आगे देखिए द हैंडल ऑफ द हैमर बोन्स, हैमर बोन जो हैंडल करेगी इज अटैच्ड द इनर सरफेस ऑफ द ईयर ड्रम, किसके साथ अटैच रहेगी? इनर सरफेस, जो ईयर ड्रम की इनर सरफेस है वहां इसके साथ ये अटैच है। कौन सी? हैमर बोन्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए द फ्लैट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप, स्ट्रिप जो है फ्लैट पार्ट जो है स्ट्रिप का फिट ऑन द शो कॉल्ड ओवल विंडो, वो क्या कहलाएगा बेटा? ओवल विंडो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओवल विंडो। आ सेकेंड ओपनिंग द राउंड विंडो, जो सेकेंड ओपनिंग होगी उसको राउंड विंडो कहेंगे। द इनर ईयर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ हैज 3 पार्ट, द कॉक्लिया सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड द वेस्टिब्यूल। द इनर ईयर, जो इनर ईयर होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, उसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कहते हैं। हैज 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। पहला कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और तीसरा आपका वेस्टिब्यूल। क्लियर? द कॉक्लिया इज स्पाइरल शेप्ड, जो कॉक्लिया है वो स्पाइरल शेप्ड है। एंड लुक्स लाइक अ स्नेल शेल, और किसकी तरह दिखाई देता है? स्नेल की तरह दिखाई देता है, घोंगा की तरह दिखाई देता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, यहां देखिए स्ट्रक्चर ईयर का दिया गया है। यहां पे स्ट्रक्चर जो है बाहर के ये जो पार्ट हैं वो हमारे पिन्ना कहलाएंगे, और यहां से एंटर करने वाली जो कैनाल है उसको ईयर कैनाल कहेंगे। बेटा क्लियर है ना? और ईयर कैनाल जो है ओपन होगी जाके ईयर ड्रम में। बेटा किसमें ईयर होगी? ईयर ड्रम में। और ईयर ड्रम ओपन होगा जाके मिडिल ईयर में। कहां होगा जाके? मिडिल ईयर में। और मिडिल ईयर से जो रेज हैं वो इनर ईयर में एंटर कर जाएंगे। कहां कर जाएंगे? ईयर इनर में। और इनर जो ड्रम ईयर है यहां पे स्नेल की तरह जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं, जहां पे जो ऑडिटरी है, जो साउंड रेज हैं वो यहां पे जो है कैचअप कर ली जाती हैं, और यूस्टेचियन ट्यूब्स के द्वारा ब्रेन के सेरिब्रम में सेंड कर दी जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए फंक्शंस ऑफ द ईयर।
ईयर के फंक्शन देखिए तो मेनली दो ही फंक्शन होते हैं, एक हियरिंग के लिए, सुनने के लिए, और बॉडी बैलेंस के लिए। देखिए द इंटरनल ईयर इज इन्वॉल्व इन टू सेंसरी फंक्शन, दो फंक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है, हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस। किसके लिए? हियरिंग के लिए और बॉडी बैलेंस के लिए। हियरिंग के लिए देखिए फर्स्ट नंबर आपका है हियरिंग। तो हियरिंग के लिए जो पिन्ना कलेक्ट्स हैं, जो हमारे पिन्ना होते हैं, ईयर पिन्ना होते हैं, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करेंगे और फिर उसको मिडिल ईयर में सेंड करेंगे और मिडिल ईयर ओपन हो जाएगा कहाँ पे? आपके इनर ईयर में, और जो इनर ईयर है उन मैसेज को सेंड कर देंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेरिब्रम को। क्लियर? देखिए द पिन्ना कलेक्ट्स, जो पिन्ना है कलेक्ट करेंगे द साउंड वेव्स, जो साउंड की वेव्स हैं, तरंगों को, एंड कंडक्ट देम थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी, और किसके द्वारा कलेक्ट कर लें? एक्सटर्नल ऑडिटरी के द्वारा कलेक्ट कर ली जाएंगी, उसके कैनाल के द्वारा कलेक्ट कर ली जाएंगी। दे फाइनली स्ट्राइक ऑन द ईयर ड्रम विच इज सेट इनटू द वाइब्रेशन, और स्ट्राइक के द्वारा जो वाइब्रेशन है ईयर ड्रम में, उन वाइब्रेशन जो हैं वो क्या कर ली जाएंगे? उन वाइब्रेशन से सेंस मिल जाएगा कि जो साउंड वेव्स हैं वो इंटर कर गई हैं ईयर में। आगे देखिए द यूस्टेशियन ट्यूब, जो यूस्टेशियन ट्यूब्स है equalizes the air pressure on either side of the eardrum, allowing it to vibrate freely। तो कह रहा जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो इक्वलाइजेस द एयर प्रेशर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एयर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम, उसके आइदर साइड में जो ईयर ड्रम है अलाउ करेगी किसके लिए? वाइब्रेट फ्रीली। किसके लिए? वाइब्रेट फ्रीली, मतलब वाइब्रेशन के लिए फ्रीली होती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम, जब ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करेगा, आल्सो सेट्स द 3 ओसाइकल्स इनटू द वाइब्रेशन, तो जो 3 ओसाइकल्स हैं क्या है? वो वाइब्रेट करने लगती हैं। क्लियर? आगे देखिए द वाइब्रेशन ऑफ द लास्ट ओसाइकिल, जो लास्ट ओसाइकिल है स्ट्रिप, तो द वाइब्रेशन ऑफ द लास्ट ओसाइकिल, जो वाइब्रेशन है लास्ट ओसाइकिल का, इज एम्प्लीफाइड ड्यू टू द लेबर लाइक एक्शन ऑफ द फर्स्ट 2 ओसाइकिल्स, तो लेबर लाइक एक्शन करने लगते हैं फर्स्ट 2 ओसाइकिल्स। कौन से? जो फर्स्ट 2 ओसाइकिल्स होते हैं वो फंक्शन करने लगते हैं। आगे देखिए द वाइब्रेटिंग स्ट्रिप ट्रांसमिट, जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिप है ये ट्रांसमिट करेंगे द वाइब्रेशन टू द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवल विंडो। कहां? मेम्ब्रेनस ऑफ द ओवल विंडो। क्लियर है ना? तो कह रहा है वाइब्रेटिंग स्ट्रिप ट्रांसमिट हो जाएंगे, ट्रांसमिट करेंगे कहां? वाइब्रेशन टू द मेम्ब्रेन, कहां पे? ओवल विंडो में ट्रांसमिट होंगे, विच इन टर्न सेट द फ्लूइड कंटेनेड, कह रहा है कि सेट द फ्लूइड, अब वो फ्लूइड होगा वहां पे मिडिल में फ्लूइड होगा, कंटेनेड इन द कॉक्लियर कैनाल्स आल्टो इनटू द वाइब्रेशन, और फिर जो है ये जो वाइब्रेशन है वो मूव करते हुए चलेंगे और कॉक्लियर कैनाल है आल्सो इनटू वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेट करने लगती है। कौन? कॉक्लियर कैनाल्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए द वाइब्रेटिंग मूवमेंट, जो वाइब्रेटिंग मूवमेंट है ऑफ द फ्लूइड स्टिमुलेट द हेयर लाइक प्रोसेसेस, फ्लूइड में कह रहा वाइब्रेटिंग मूवमेंट होंगे ऑफ द फ्लूइड में एंड स्टिमुलेट हो जाएगा, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है प्रोसेसेस हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे ऑफ द सेंसरी सेल ऑफ द कॉक्लिया। कहां पे? सेंसरी सेल ऑफ द कॉक्लिया में। इन स्पाइरल ऑर्गन्स, इनको और क्या कहते हैं? स्पाइरल ऑर्गन्स, एंड द इम्पल्स आर ट्रांसमिट, जो इम्पल्स हैं वो ट्रांसमिट होंगे टू द ब्रेन, किसको? ब्रेन को, वाय द ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा। क्लियर? ठीक। अब देखिए बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग किस प्रकार से जो ईयर है करते हैं? तो देखिए ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और सेमी सर्कुलर कैनाल से जो साउंड वेव्स होती हैं उनको गेन करते हैं और गेन करने के बाद ये अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं। देखिए एज द हेड इज टर्न, जैसे ही हेड जो है टर्न होता है,
इन डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस में द फ्लूइड इनसाइड द सेमी सर्कुलर कैनाल, जो फ्लूइड है वो सेमी सर्कुलर कैनाल इज आल्सो सेकंड, वो सेकंड होने लगता है, इधर उधर जो है वो डिस्क्रिएट होने लगता है। आगे देखिए, द मूविंग फ्लूइड इन द कैनाल्स, जो फ्लूइड है वो कैनाल में आ जाएगा, पुशेस अगेंस्ट, अगेंस्ट पुश होगा सेंसरी हेयर सेल्स सेंडिंग, और फिर जो है सेंसरी हेयर सेल्स जो है वो सेंडिंग करेंगी द नर्व इंपल्सेस को, किसको, नर्व इंपल्सेस को जो है वो मैसेज जो है वो सेंड करेंगी थ्रू द नर्व फाइबर, किसके द्वारा, नर्व फाइबर के द्वारा, एंड अटैच टू देम, और उसके साथ जुड़ी रहेंगी टू द ब्रेन बाय द ऑडिटरी नर्व, और ऑडिटरी नर्व के द्वारा जो है ब्रेन को मैसेज जो है, इंपल्स जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द सेंसरी सेल्स, द सेंसरी सेल्स, देखिए आप, द सेंसरी सेल्स इन द सेमी सर्कुलर कैनाल, जो सेंसरी सेल्स हैं किसकी, सेंसरी सेमी सर्कुलर कैनाल्स की, आर कंसर्न्ड विद डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कैसी होते हैं, विद डायनेमिक मतलब एक सिस्टम से डायनेमिक इक्विलिब्रियम, व्हाइल द बॉडी इज इन मोशन, तो बॉडी जो है वो मोशन करती है, गति करती है। सिमिलर सेंसरी पैचेस आर आल्सो लोकेटेड इन द यूट्रिकुलस एंड सेकुलस which register the static। तो आप देखिए जो सेंसरी सेल्स हैं वो सेमी सर्कुलर कैनाल आर कंसर्नेड रहती हैं विद किसके साथ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के साथ, एंड व्हाइल द बॉडी इज इन मोशन, और बॉडी जो है वो मोशन में होती है। सिमिलर सेंसरी, जो सिमिलर समान प्रकार की जो सेंसरी पैचेस हैं आर आल्सो लोकेटेड रहते हैं इन द एट्रिकुलस में, किसमें, एट्रिकुलस में, एंड सेकुलस विच रजिस्टर, सेकुलस विच रजिस्टर द स्टैटिक। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, पोजिशनल, किसमें, पोजिशनल में रहते हैं, पोजिशन में रहते हैं, बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, किसके प्रति, ग्रेविटी के प्रति, गुरुत्वाकर्षण के प्रति। क्लियर? तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में ईयर के फंक्शन, ईयर किस प्रकार से, ईयर के जो है पार्ट्स किस प्रकार से ये मेडअप होता है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, किस प्रकार से ये बैलेंसिंग में वर्क करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, इन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।